आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है यह आपका कंचनजंगा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। भारत में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है यह आपका बैरन द्वीप है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है यह आपका माजुली द्वीप है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। भारत में कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती है। बाकी गंगा, गोदावरी, महानदी, ये तीनों नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा पठार है वह आपका दक्कन का पठार है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच कौन सा पठार स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच जो है आपका मालवा पठार स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच मालवा पठार स्थित है। थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। पंचमढ़ी नामक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो पंचमढ़ी नामक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह अरावली है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा पर्वतीय क्षेत्र स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के पश्चिमी तट पर आपका पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है।
कावेरी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कावेरी नदी मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में बहती है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। कावेरी नदी मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में बहती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका गंगोत्री हिमनद है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की जो मुख्य विशेषता है वह वे वर्षा आधारित होती हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य विशेषता होती है कि वे वर्षा आधारित होती हैं। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? आपके ऑप्शंस हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप सागर, हिंद महासागर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नर्मदा नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी नदी कोलकाता शहर के पास से होकर बहती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी नदी कोलकाता शहर के पास से होकर बहती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हुगली। हुगली नदी कोलकाता शहर के पास से होकर बहती है। कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 5। भारत में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सही जवाब क्या होगा? तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है यह अरबी भाषा से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है यह मासिनराम में होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है। कौन सी हवाएं भारत में मानसून लाती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी हवाएं भारत में मानसून लाती हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन भारत में मानसून लाती हैं। कौन सा राज्य चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा राज्य है जो चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा राज्य चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है। भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 7।
भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा तय करती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा तय करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी जो देश है वह आपका मालदीव है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य से लगती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल राज्य के साथ लगती है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के पश्चिम में आपका पाकिस्तान देश स्थित है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की कुल तटीय सीमा जो है यह 7,516.6 किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत की कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। लक्षद्वीप किस समुद्र में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट जल संधि है। राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट जल संधि है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक मिट्टी जो है यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो सही जवाब ऑप्शन ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। मिट्टी का कटाव मुख्य रूप से किस कारण होता है? वर्षा, वनों की कटाई या बाढ़, उपरोक्त सभी। सही जवाब क्या होगा? तो मिट्टी का कटाव मुख्य रूप से उपरोक्त सभी के कारण होता है। सही जवाब ऑप्शन डी। वर्षा, वनों की कटाई और बाढ़, इन तीनों के कारण मुख्य रूप से मिट्टी का कटाव होता है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के बाद मध्य प्रदेश, फिर पंजाब और पुनः हरियाणा। तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्तर प्रदेश
राज्य में होता है। और भारत में चावल सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसे भी याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वह कृषि उत्पादन बढ़ाना था। सही जवाब ऑप्शन ए, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना। कौन सा भारत का प्रमुख दलहनी फसल है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा भारत का प्रमुख दलहनी फसल है? तो सही जवाब ऑप्शन सी, अरहर। अरहर जो होता है यह भारत का प्रमुख दलहनी फसल है। ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति का जो संबंध है यह मत्स्य यानी मछली उत्पादन से है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, असम। भारत का असम राज्य चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है। भारत में सबसे अधिक रबड़ कहाँ पैदा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक रबड़ जो है यह केरल राज्य में पैदा होता है। भारत में सबसे अधिक रबड़। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी। भारत में कितने प्रकार के वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में कितने प्रकार के वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, 5। भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। सुंदरवन के जंगल मुख्य रूप से किस प्रकार के वन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो सुंदरवन के वन के जो जंगल हैं यह मुख्य रूप से दलदली एवं मैंग्रोव वन है, यानी राइट आंसर ऑप्शन आपका बी। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। भारत में एकमात्र स्थान जहां एशियाटिक शेर पाए जाते हैं। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में एकमात्र स्थान जहां एशियाटिक शेर पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गिर वन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है यह केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। और कितने क्षेत्रफल में फैला है? तो
वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में अधिकतम वन क्षेत्र किस प्रकार के वन होते हैं? सही जवाब क्या होगा? भारत में अधिकतम वन क्षेत्र जो होते हैं वह शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में अधिकतम वन क्षेत्र शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। नीलगिरी तहर किस राज्य में पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नीलगिरी तहर जो है यह केरल राज्य में पाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। नीलगिरी तहर जो है यह एक जीव है जो तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु भी है। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य जो है यह झारखंड राज्य है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क ओडिशा में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य ओडिशा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।